इधर महाकुंभ हो या कुंभ, तीर्थराज प्रयाग के संगम तट में स्नान कर पुण्य प्राप्त करने वाला प्रत्येक श्रद्धालु स्नान के उपरांत बड़े हनुमान जी के दर्शन अवश्य करना चाहते हैं। लेटी हुई अवस्था में इस विराट विग्रह की महिमा इतनी है कि इन्हें तीर्थराज प्रयाग का कोतवाल भी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध इस हनुमान मंदिर के वर्तमान महंत संत बलवीर गिरी एक ऊर्जावान और विद्वान साधु हैं। हमारे संवाददाता संजय पांडे ने कुंभ और हनुमान कॉरिडोर आदि को लेकर उनसे बातचीत की है। दिव्य और भव्य कुंभ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय पांडे और इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रयागराज के महाकुंभ मेले के प्राधिकरण में, जहां पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हनुमान जी मंदिर यानी कि लेटे हुए हनुमान जी के महंत बलवीर गिरी जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कुछ बहुत सहयोग बन रहा है और क्या कुछ महत्वपूर्ण है इस कुंभ में। देखिए, कुंभ अपने आप में संयोग है। इस पावन धरा में रहना कितने सौभाग्य की बात है। जहाँ के लिए कहा गया त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। ये तीर्थों के नायक हैं। भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ कहे गए उन तीर्थों में तीर्थराज की संज्ञा केवल प्रयागराज को दी गई है। 4 स्थानों पर यज्ञ ये महाकुंभ पढ़ते हैं, कुंभ पढ़ते हैं, लेकिन प्रयागराज को तीर्थ नायक कहा गया। इस पावन धरा में इतना सुंदर तरीके से अब जो कार्य शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी हम समझते हैं कि 20 दिन और तकरीबन लगेंगे और 5-6 जनवरी तक पूर्ण रूप से जैसे लोगों को चाह है, क्योंकि लोग चाहते हैं एक बार में सब कुछ हो जाए, पर धीरे धीरे सने सने कहते हैं भिने भिने मुंडे मुंडे भिने भिने, ऐसा ही कार्य जो है धीरे धीरे अपने स्तर को जा रहा है। मैं वर्तमान समय को ये समझता हूँ, एक तो महाकुंभ का पर्व, दूसरी बात प्रयाग की पवित्रता को, स्वच्छता को, जो एक स्लोगन चल रहा है दिव्य भव्य कुंभ का, उसका हम प्रारूप देख सकते हैं। वर्तमान समय में इस पावन धरा में जिस तरीके से प्रशासनिक द्वारा कार्य किया जा रहा है, यह अतुलनीय है। रही विषय आध्यात्मिकता की, आध्यात्म का तो ये सागर है। प्रयागराज की पवित्र धरा, जहाँ कोने कोने में आप देखें कहीं प्रवचन चल रहे हैं, कहीं यज्ञ चलेंगे, अनुष्ठान चलेंगे, तो हर तरीके से ये अमृत रूप धारण करने वाला है। वचनों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, और माँ भगवती का त्रिवेणी संगम तो है ही है, जो हमें स्नान करके जो जल हमारे शरीर से गुजरेगा, कहीं न कहीं अमृत यापन स्वरूप में वो हमारे शरीर से जाने वाला, हम सभी के लिए बड़ा भव्य और दिव्य ये कुंभ रहने वाला है। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हनुमान कॉरिडोर का उद्घाटन करने और आप उसके महंत हैं, तो कैसा लग रहा है, क्या कुछ स्थिति बन रही है और आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे उद्घाटन को लेकर, कितना खुशी है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस मंदिर में हम रहते हैं ना, कोई भी महंत हो या कोई भी साधु किसी स्थान पर रहते हैं और वहाँ भक्त अगर अपना दुख व्यथा आपको सुनाते हैं और आप रोज उसको सुनते हैं और कोई उसका निराकरण करने वाले आए, तो वर्तमान समय में जो यहाँ का निराकरण जो रूप देने वाले हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनका भरपूर प्रयास, यहाँ का प्रशासनिक तंत्र बहुत सुदृढ़ रहा है और इन सब का समन्वय होने से आज वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी भाई नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। तो हम तो बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद उन्हें प्रेषित करते हैं अपनी ओर से, और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि भारत के धर्म ध्वजा को जैसे हनुमान जी महाराज ने भगवान राम का ध्वज लेकर लंका में कूद गए, ऐसे ही संपूर्ण विश्व में जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेकर वो चल रहे हैं, ऐसे संपूर्ण विश्व में उस पताका को लहराएं। ऐसे हम अपने हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा आशीर्वाद दें कि ऐसे रूप में वो फैलाते रहें। तो ये थे लेटे हुए हनुमान जी के महंत बलवीर गिरी जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी और कहा कि आप सभी भक्तों का, श्रद्धालुओं का इस दिव्य और भव्य कुंभ में स्वागत है, लेकिन स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। आस्था के इस संगम में आप लोग जरूर आएं और डुबकी लगाएं। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, एशियन न्यूज, प्रयागराज।